आने के बाद सब कुछ बाहर आ जाता है, क्या इस वजह से हमें प्रेगनेंसी नहीं होती है? अगर सब कुछ बाहर आ जाता है तो उसके लिए क्या-क्या हम ट्राई करें जिससे कि तुरंत के तुरंत कंसीव हो जाए। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा जो कपल्स हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि मैडम हम जब कॉन्टैक्ट बनाते हैं, तो हमारा सारा का सारा पानी बाहर आ जाता है। क्या इस वजह से हमें प्रेगनेंसी नहीं होती है? तो सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि आपका जो पार्टनर का स्पर्म होता है, वो स्पर्म एक सीमेन से भरा होता है। एक सीमेन के अंदर वो स्पर्म होता है। उस सीमेन का केवल काम इतना ही होता है कि सीमेन एक महिला के कैनाल के अंदर सारा का सारा स्पर्म को एंटर कराना होता है। जब वो सीमेन एक महिला के कैनाल के अंदर एंटर हो जाता है, यानी कि स्पर्म अंदर एंटर हो जाता है, तो जो सीमेन होता है, वो सीमेन ऑटोमेटिक से बाहर निकलता है और वो ऑटोमेटिक से बाहर की तरफ निकल जाता है क्योंकि उसका काम यहीं तक था, उसका काम पूरा खत्म हो गया है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स होता क्या है कि जो स्पर्म होता है, अगर स्पर्म की मोटिलिटी, मोबिलिटी, क्वालिटी और उसकी जो थिकनेस होता है वो बिल्कुल बेस्ट होता है, उसका हेड टेल अच्छा होता है, तो उसको ऊपर यानी कि फ़्लैपियन ट्यूब तक चढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। फ़्लैपियन ट्यूब तक पहुँच के अंडे को फटे अगर एक पार्टनर का आपके पार्टनर का स्पर्म की क्वालिटी, मोबिलिटी या फिर उसका जो है हेड टेल अच्छा नहीं है, तो वो क्या होता है, वो एक महिला के कैनाल तक नहीं पहुँच पाता है, वो आपके फ़्लैपियन ट्यूब तक नहीं पहुँच पाता है, बीच में ही वो खत्म हो जाता है, बीच में ही मर जाता है, क्योंकि उसमें उतना शक्ति, उतना जान नहीं है, जो कि वो ऊपर तक पहुँच पाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात आपको समझना है कि आपको जब आप कॉन्टैक्ट बनाते हो उस समय जो पानी की तरह जो बाहर निकलता है डिस्चार्ज, वो बिल्कुल सीमेन होता है, उसमें उसमें आपको परेशान नहीं होने हैं। वो सीमेन है, वो बेकार है, वो बेस्ट है, वो बिल्कुल उसका जो है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो बाहर निकलेगा ही निकलेगा। अब दूसरी बात, जो थिकनेस की तरह जो स्पर्म होता है, एक चम्मच स्पर्म में बहुत कई करोड़ उसमें स्पर्म होते हैं। जो एक चम्मच आप स्पर्म देखते हैं ना, राइज करने के लिए काफ़ी है, बहुत सारे स्पर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन वो स्पर्म की बिल्कुल ही मोटिलिटी, क्वालिटी, मोबिलिटी बिल्कुल ही उसकी अच्छी होनी चाहिए, तो केवल एक स्पर्म ही आपके लिए काफ़ी है। अब दूसरी बात फ्रेंड्स कि बहुत ज़्यादा महिलाओं का ये कन्फ्यूज़न है कि मेरा सारा स्पर्म बाहर निकल जाता है, तो क्या हमें इस वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती है? तो ये कन्फ्यूज़न आपका बिल्कुल गलत है। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो आपका पार्टनर का स्पर्म होता है, वो स्पर्म जब अंदर एंटर करता है, तो ये चीज़ आपके पेट में नहीं जाता है। एक महिला में 2 ओवरी और 2 फ़्लैपियन ट्यूब होते हैं, तो अल्टरनेट डेज़ पे ये दोनों काम करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका फ़्लैपियन ट्यूब है, फ़्लैपियन ट्यूब में जब ये जाता है, तो वहाँ पे ये डिपॉज़िट हो जाता है, यानी कि वहाँ पे ये 4 से 5 दिन के लिए इसकी शेल्फ लाइफ़ रहती है, वहाँ पे ये जो है ज़िंदा रहता है, वहाँ पे जो है रुक जाता है 4 से 5 दिन के लिए। उसके बाद ये धीरे-धीरे बाहर निकलना शुरू हो जाता है। बहुत सारी महिलाओं का ये भी है कि मैडम जब मैं रात को लेटती हूँ, उसके बाद सुबह में जब हम उठते हैं तो उस समय सारा का सारा डिस्चार्ज बाहर निकलता है। तो ये बिल्कुल आपके दिमाग का, मन का भ्रम है डियर, क्योंकि आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो आपका जो मन है वो कई तरह के जो है अपने दिमाग में भ्रांतियाँ ला रहा है कि क्या इस वज़ह से मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, क्या इस वज़ह से मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। जब आप कॉन्टैक्ट बनाते हो तो केवल आधा से 1 घंटे ही आपके लिए काफ़ी है, आपके पार्टनर के स्पर्म को ऊपर तक पहुँचाने के लिए। रात भर नहीं है, रात भर में तो वो ऊपर पहुँच जाता है। उसमें कोई आपको संदेह नहीं करना है कि मेरा बाहर निकल रहा है। फिर भी अगर आपका बाहर निकल रहा है, तो उसको निकलने दो, वो पेट में आपके नहीं जाएगा, वो सारा का सारा बाहर ही निकलेगा। अगर उसको पेट में जाना रहता, तो वो आपको पेट में जाके और आपके जो है स्टूल के माध्यम से बाहर निकलता। लेकिन वो पेट में नहीं जाएगा, वो जो इतना छोटा बच्चेदानी है उसमें फ़्लैपियन ट्यूब है, उसमें वो कितना ना जो है अपने आप को डिपॉज़िट करेगा, ये भी तो सोचने वाली बात है ना। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर फिर भी अगर आपको कुछ हेल्प उसको करने हैं, फिर भी अगर आपके माइंड में आ रहा है कि नहीं मेरा निकल जा रहा है, तो आपको जब आप कॉन्टैक्ट बनाते हो तो उस समय आपको कुछ काम करने हैं। अगर ये काम करते हो तो आपको जो है जो आपका सारा बाहर निकल रहा है वो बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगा, और फिर भी बाहर निकल रहा है तो बिल्कुल वेस्ट मटेरियल है, वो अच्छा मटेरियल नहीं है, बिल्कुल बेकार है। वो जो है मरे हुए हैं, बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, जिंदा तो बाहर निकलेंगे ही नहीं।
आपको करने क्या है, जब आप कॉन्टैक्ट बना लेते हो तो सबसे पहला काम करना है, लेग अप द वॉल पोजीशन में आ जाने हैं आपको। बिल्कुल आराम से आप लेग अप द वॉल पोजीशन में आ जाओ। जब आप लेग अप द वॉल पोजीशन में आ जाओगे तो इसमें आपको फायदा क्या होगा, इसमें आपको फायदा ये होगा कि जो आपके पार्टनर का स्पर्म है उसको जो है मूव करने का जो है गति, उसको गति मिलेगी, उसको मूवमेंट करने का जो है बहुत ज्यादा उसको मूवमेंट करने के लिए उसको जगह मिल जाएगा। जब आप लेग अप द वॉल पोजीशन में हो जाओगे, विपरीत करनी आसन में हो जाओगे, अपने पैर को थोड़ी देर के लिए ऊपर की तरफ फोल्ड करोगे तो उसको ऊपर चढ़ने में थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा, सहायता मिल जाएगा। पहली बात। दूसरी बात आपको करने क्या है फ्रेंड्स, दूसरा काम आपको करने हैं कि जब आप कॉन्टैक्ट बना लेते हो या फिर कॉन्टैक्ट बनाने जाते हो उस समय एक पतली वाली पिलो, जो पतली वाली तकिया होती है ना, पिलो होता है ना, उसको अपने हिप के नीचे, कमर के नीचे आपको लगा के रखने हैं। इससे आपको फायदा ये होगा कि जो आपका बच्चेदानी है ना बिल्कुल लेयर में आ जाएगा। जब ये लेयर में आ जाता है तो आपको जो आपका पार्टनर का स्पर्म है जब अंदर एंटर कर जाता है तो उसे फ्लिपियन ट्यूब तक पहुंचने के लिए बहुत ही ज्यादा जो है जगह मिल जाता है, समय मिल जाता है और जल्दी से वो पहुंच जाता है। तीसरी बात फ्रेंड्स कि जब अगर आपका म्यूकस, जो आपका फर्टाइल विंडो होता है उस समय जो म्यूकस निकलते हैं चिपचिपा सा, अगर ये नहीं निकल रहा है तो इसको आप सही करने की कोशिश करो, क्योंकि जब म्यूकस निकलेंगे तो आपके पार्टनर का स्पर्म जो है उसको गति देने के लिए ये काम करता है। तो अगर म्यूकस आपके नहीं निकल रहे हैं तो उसको चीनी पानी, सौंफ पानी या फिर आप लौंग के पानी का, अपने डाइट का, अपने लाइफ स्टाइल का जो जरा सा चेंज करोगे तो ये म्यूकस आपका बनने लगेगा और जब म्यूकस बनने लगेगा तो आपके स्पर्म जो है जल्दी से आपके ऊपर तक पहुंच जाएंगे। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप एक चीज का और जो है ध्यान देना कि आपको तुरंत के तुरंत उठने नहीं चाहिए। जब आप कॉन्टैक्ट बनाते हो तो तुरंत आपको उठ के खड़े होकर वॉशरूम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप तुरंत उठ के खड़े होकर जो है वॉशरूम चले जाते हो तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आपका सारा का सारा स्पर्म बाहर निकल जाता है। आधे से 1 घंटे के लिए आपको लेट के रहना चाहिए, बैठना भी नहीं चाहिए। मतलब कि मैं, हमारे कहने का मतलब है कि उठना बैठना कुछ नहीं करना चाहिए, ना उठना है ना बैठना है, चुपचाप लेटे रहना है। इसके बाद फ्रेंड्स फिर भी अगर आपको सुबह में उठते हो और जब निकल रहा है तो इस टेंशन में आपको बिल्कुल भी नहीं होने है कि मेरा सारा डिस्चार्ज बाहर निकल जाता है, प्रेगनेंसी नहीं होती है। ये जो डिस्चार्ज है बिल्कुल बेकार है, ये अच्छा अपने माइंड को बहुत ज्यादा जो है प्रेशर मत डालो, अपने माइंड को बहुत ज्यादा जो है इधर उधर मत भटकाओ। अपने माइंड को ये जो है स्टेबल करो कि हाँ, ये जो डिस्चार्ज निकल रहा है बिल्कुल बेकार है, ये अच्छा डिस्चार्ज नहीं है और ये जो निकल रहा है इसको निकलने दो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके, आई होप फ्रेंड्स कि आपके सारे सवालों का जवाब मैंने अच्छे से दिया होगा और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है, तो चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक